है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं होप चैनल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे और आपकी हर एक परेशानियों से आपको आज़ाद करेंगे और आपको सुख और शांति देंगे। आज की इस सभा को मैं आपके आशीषों के कारण मैं ये बोलने जा रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको निश्चित रूप से आपके हर प्रकार की बंदगिरी से छुटकारा देंगे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आज आप अड़ोस पड़ोस में आप देखिए, आपके आजू बाजू में देखिए, अब आप घूम के देखिए लोगों को, हम देखेंगे कि लोग कितने परेशान में हैं। लोग अपने आप से बदलना चाहते हैं, लोग अपने परिस्थितियों से बदलना चाहते हैं, अपने कई स्थिति में है जो ऐसे स्थिति में है जो उससे निकलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, परंतु
वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अपने बलबूते से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपने बुद्धि से कुछ नहीं कर पाते हैं, हम किसी की समाज सेवक की सहायता से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे राजनेता हमारे सहायता नहीं कर पा रहा है, हमारे अपने लोग हमारी सहायता नहीं कर पा रहा है। हमें इस स्थिति से निकलने के लिए मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके पास ये संदेश इसलिए पहुँच रहा है ताकि आपको परमेश्वर आपकी बंदगिरी से, आपकी अशांति से, आपकी निराशा से आपको छुटकारा दे। मैं आपको कुछ वचनों को बताएंगे। इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ कि ये आपको उत्पत्ति उसका 27 में मिलेगा। मेरे प्रियो, ये आपको उत्पत्ति 27 में मिलेगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है एक परिवार के बारे में। एक परिवार में 4 सदस्य थे और ये आपको उत्पत्ति 27 में मिलने वाला है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिता है, माँ है और 2 बेटे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस पिता का नाम है इसहाक और इसहाक बुजुर्ग हो चुके हैं, और ये अभी उनकी सांसें बंद होने पर है। तो अपने बड़े बेटा से वो कुछ बातें कहता है, उसे बुला लेता है और बोलता है कि बेटा, मैं आपको आशीष देना चाहता हूं, परंतु आपको आशीष देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जिस चीज़ में अच्छे हैं वो काम आप मेरे लिए करके दिखाइए। तो उसे उस हथियार लेके जाना और फिर मेरे लिए हरीन का मांस मेरे लिए लेके आना, और जिससे कि मैं उसे खा के संतुष्ट हो के मैं आपको जी भर कर आशीष दूँगा। इस परिवार में ये 4 सदस्य, माँ है और पिता है और 2 बेटे हैं, परंतु यहाँ पे कुछ हम पक्षपात को देखते हैं मेरे प्रियो। माँ छोटे बेटा को प्रेम करती है और पूर्व पिता बड़े बेटा को प्रेम करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में थोड़ी सी अनबन है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि यहाँ पे पिता और माँ के लिए एक शिक्षा है कि आप अपने बेटों में फ़र्क ना करें और अपने बच्चों में आप कोई फ़र्क ना करें, परंतु आप सारे बच्चों को बराबर प्रेम दें, उन्हें बराबरी से देखभाल करिए और सब चीज़ इक्वली उनसे आप व्यवहार करिए। यहाँ इस परिवार से हम देखते हैं कि ये परिवार में फूट आ जाती है, एक दूसरे को प्रेम करता है और दूसरा और एक को प्रेम करता है। तो ऐसा हमारा परिवार में अगर है तो आप इस बात को छोड़ दीजिए और दोनों बेटियों को या बेटा है बेटी दोनों को सब इक्वली प्रेम करें आज के बाद मेरे संदेश के बाद मेरे प्रियो। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि इस परिवार कुछ ऐसा है कि बड़े बेटा को जो उसका हक है, यानी कि पहलौठा है, जो जेठ पुत्र है, उसको जो आशीष मिलना चाहिए उस कम्युनिटी के अनुसार उसको मिलना चाहिए। परंतु यहाँ देखते हैं कि माँ और छोटे बेटा मिलके पिता को क्या करते हैं, उसे ठग देते हैं और उसका आशीष को छोटे बेटे के पास ले देते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये छोटा बेटा जो याकूब करके नाम है, ये बेटा शुरू से जब वो माँ के पेट से निकलने के समय भी वो पहले निकलने के लिए वो तरस रहे थे। मेरे प्रियो, मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि ये बेटा हमेशा छीनने में लगे रहते हैं, छीनने में। भाई का पहलौठा आशीष भी वो छीन रहा है और इनका साथ उसकी माँ भी दे रही है। क्या माताएं आप अपने बेटों को साथ देते हैं उनकी बुराई में? आज इस संदेश को सुन रहे हैं तो उससे आप बचिए, क्योंकि ऐसा करने से दोनों भाइयों में झगड़ा करेंगे। माता पिता बच्चों का शांति के लिए जीना है, ना कि हम उनकी झगड़े के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि ये लड़का, इस याकूब को हम देखेंगे कि याकूब हमेशा वो पाने में लगे रहते हैं, इसका लेके किसी भी कीमत को चुकाने के लिए नहीं छोड़ते। हम देखें आगे को देखेंगे, लिखा हुआ है कि इस शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो आशीष पाने के लिए कभी नाटक करना पड़ा उसको। उन्होंने अपने माँ की सहायता लेके वह भोजन उन्होंने अपने पिता के लिए माँ ने उसको तैयार करके दिया और उसको ऐसे कपड़े पहनाए हैं जैसे कि वो बड़े भाई की समान लगे हो, एसाऊ के समान लगे हो। लिखा हुआ है कि वो बकरी की खाल लेके अपने शरीर में उन्होंने पहना ताकि वो लगे कि वो बड़े भाई है, और इस तरह से अपने माँ भी उसमें साथ दी है और उसको पहलौठा जो आशीष जो बड़ा बेटा को मिलना चाहिए वो छोटा बेटा ने धोखा से ले लिया। मेरे प्रियो, ये लड़का जो है धोखे से आशीष पाने वाला है, ये लड़का जो है अपने बड़े भाई को धोखा देने वाला है। आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर इस वचन को हमारे पास इसलिए रखते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम धोखेबाज है तो हमें उससे सुधारना है। मेरे प्रियो,
मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, यदि हम भी ऐसे जीवन में हैं, आज भी हम ऐसे छोटे बेटे के समान लोगों को हम बहुत देखते हैं इस दुनिया में। बहुत सारे ऐसे हमारे अड़ोस पड़ोस में हैं, हमारे घर बगल में हैं, हमारे क्लास में होंगे, हमारे नौकरी जहाँ हम करते हैं वहाँ भी होंगे, और हर कम्युनिटी में होंगे। परंतु हम बोल सकते आपसे कि आप देखेंगे कि याकूब के जीवन में प्रभु परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करते हैं। हम देखेंगे याकूब और एसाव में ऐसा एक झगड़ा हो जाती है, ऐसा एक दूसरे के प्रति एक ऐसा भय पैदा होती है कि याकूब को अपने मामा घर चला जाना पड़ता है। वो अपने मामा घर चल जाते हैं और हम देखते हैं कि अपने मामा घर में वो कई साल वहाँ रहते हैं। वो डर से, यदि हम अपने भाई को, यदि अपने हम पड़ोसी को, यदि हम अपनों को हम धोखा देते हैं, हम धोखा से वो हम अपने कुछ पाना चाहते हैं, तो मेरे भाई आप जिंदगी भर आप डर या भय में रहेंगे उसके प्रति। इसकी जीवन में ऐसा ही था। हम देखते हैं कि ये याकूब अपने मामा घर चल जाते हैं और उनका शादी ब्याह हो जाती है, और फिर देखेंगे कि ये लड़का अब तक डर में है कि मेरा भाई से मुझे खतरा हो गया। परंतु हम देखेंगे एक बार ऐसा हुआ उसका दिन में कि वो अपने भाई से मिलने को ठान लिया है, और मिलने को ठान लिया, परंतु ये आदमी में डर है, फिर भी उसने हिम्मत किया कि मुझे उससे मिलना है, मेरे बड़े भाई से मुझे मिलना है। अब तक ये बड़ा भाई उससे माफ़ किया है कि नहीं किया, इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं। परंतु हम देखेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अपने मन में ठान लिया है कि मैं अपने बड़े भाई से मिलूंगा। परंतु हम देखेंगे मेरे प्रियो कि ये भाई अपने बड़े भाई के लिए सारे दान और उसको देने के लिए कुछ तोहफा भी ले जा रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति आज से पहले छीनने में हमेशा था, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की आशीषों को छीनने में लगा हुआ था, आज देखते हैं कि ये लड़का आज अपने बड़े भाई के लिए कुछ तोहफा लेके जा रहा है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उनसे मिलने के लिए पूरा परिवार जा रहा है, बड़े भाई से मिलने के लिए। याकूब अपने बड़े भाई एसाव से मिलने के लिए पूरा परिवार को लेके जा रहा है। परंतु एक जगह ऐसा लिखा हुआ, हम 32 में देखेंगे, लिखा हुआ है कि वह अपने जितना परिवार को एक साइड में रखा और स्वयं एक जगह वो सो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर का दूत उससे मिलने आता है, और हम देखेंगे कि वहाँ पे उस दूत से उसे मलयुद्ध होती है। मेरे प्रियो, उसे मलयुद्ध होती है। हम देखते हैं कि सुबह तक वो उनसे मलयुद्ध करते हैं। हम देखेंगे कि वो उस याकूब के जंग में वो छू देता है, और हम देखेंगे वहाँ पे कि याकूब वहाँ उनसे मलयुद्ध करने के बाद स्वर्ग से जो दूत आया था वो उसे कहता है कि अब तो सुबह हो चुका है, इसलिए मुझे छोड़। परंतु ये याकूब कहते हैं कि नहीं, जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये आदमी आशीष पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। ये व्यक्ति आशीष पाने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ये व्यक्ति आशीष पाने के लिए किसी को रोक सकते हैं। परमेश्वर को तक नहीं छोड़ा उन्होंने, बोला कि मुझे आशीष देंगे तो ही आपको हम छोड़ेंगे। तब परमेश्वर से पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम याकूब है। आज के बाद तुम्हारा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल रहेगा, उसे कहता है। मेरे प्रियो, जैसे ही प्रभु से इसका मुलाकात होती है, जैसे ही परमेश्वर से इसका मुलाकात होती है, जैसे अपने आप को तोड़ देता है, अपने आप को गिरा देता है, अपने आप को नमर कर देता है, तो परमेश्वर उसको वहाँ से बदलना चाहता है। मैं इस कहानी को इसलिए बताया क्योंकि परमेश्वर उनको बदलना चाहता है जो अपने आप को बदलने के लिए प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर उनको बदलता है, परमेश्वर हमें तोड़ता है टूटे हुए मन, और हम जो सब बातों से निराशा है, हम जो परेशान है, ऐसे लोगों को परमेश्वर बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमारा जो है, हमारा टूटा हुआ मन को, टूटा हुआ हृदय को, टूटा हुआ परिवार को हमारा परमेश्वर जोड़ने की क्षमता आज तक रखते हैं, और आपको ये बदलेंगे और आपको ये छुड़ाएंगे हर प्रकार की बंदगी से। क्या हम मसीह लोग आज, क्या हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम पाद के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम उस पैसों के पीछे भाग रहे हैं? इस याकूब की तरह हम किसी और की छीनते हैं। हम याकूब की तरह हम किसी और की आशीषों को ले लेते हैं। हम इसको छूनते हैं, हम उसको लेते हैं, इसको बटोरते हैं, हम वहाँ से लेते हैं। क्या हम भी याकूब की तरह आज मेरे प्रियजन है? यदि ऐसा हम है तो परमेश्वर हमें ऐसे स्थितियों से बदल सकता है। हम देखेंगे लोग अपने आप को बदलने के लिए स्कूल जाते हैं, अपने आप को बदलने के लिए वह पढ़ाई करते हैं, अपने को बदलने के लिए कई ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं, परंतु हमें उससे कोई सुधार नहीं मिलती। हम कई बार देखते हैं हमारी पैसा हमें सुधार नहीं सकता है, हमारी पढ़ाई लिखाई में सुधार नहीं सकता है, हमारे शरीर की रंग में बदल नहीं सकता है, हमारी लोकेलिटी बदल नहीं सकता है। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे परंतु हमें कोई बदल नहीं सकता है। परंतु ये हमारे पास एक ऐसा शख्स है
एक ऐसा व्यक्ति है जो आज से 2000 साल पहले इस धरती में आया, मानव के रूप में आया। वह यीशु मसीह हर प्रकार की असंभव को संभव करते हैं, और जो बातें है ही नहीं उस तरह की बातों को ऐसा कहता है मानो वो है। मेरा मतलब यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह हर प्रकार की लोगों को बदलता है। हम देखेंगे यदि लूका उसका 19 को हम देखेंगे तो एक जक्कई नामक एक मनुष्य था यरीहो में, और यह व्यक्ति चुंगी लेने वालों का सरदार था, और यह बहुत ही धनी व्यक्ति था। और यह व्यक्ति अपने जीवन भर में कई धन दौलत कमा के अपने घर में जमा किए हैं, और यह व्यक्ति के एक नेचर था कि ये पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना। परंतु एक ऐसा दिन आया जो उसको यीशु से मुलाकात करने की इच्छा हुई। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये जक्कई जो ये मनुष्य था, ये नाठा था, ये मनुष्य यीशु के बारे में सुना था, यीशु के बारे में पढ़ाई किया था, यीशु को जानते थे, परंतु ये सुधरने की अपने में नहीं इच्छा किया था। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जो है यीशु को देखना चाहता था, यीशु से मिलना चाहता था, परंतु लिखा हुआ शास्त्र में कि ये इसके हाइट की कम होने के, इसकी कद की छोटे होने के कारण यीशु को देख नहीं पाते थे, क्योंकि यीशु के पास कई भीड़ लोग चला फिरा करते थे। मेरे प्रियो, यदि आज अगर हम अपने मन में ठान लेंगे कि मुझे यीशु से मिलना है, मुझे उसकी वचनों को सुनना है, मुझे उनकी अनुनयों के बीच में जाना है, मुझे कलीसिया में जाना है, मुझे मंडली में जाना है, मुझे प्रार्थना सभा में जाना है, यदि हम ठान लेते हैं तो हमारा नाटापन हमें रोक नहीं सकता है, हमारा कमजोरी हमें रोक नहीं सकता है, हमारी ऐसा कोई परेशानी है जो हमें रोक नहीं सकता है प्रभु के पास आने से। मेरे प्रियो, आज अगर आप ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर याकूब को बदल सकता है। जो व्यक्ति हमेशा इसका आशीषों को छीनता था, जो व्यक्ति हमेशा आशीष पाने की लालसा में रहता था, वह व्यक्ति अभी अपने भाई को तोहफा देने में अपने आप को बना ली है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब याकूब जैसे आदमी को बदल सकता है तो प्रभु आज भी बदलने की अपने पास क्षमता रखता है। मेरे प्रियो, यदि हमारे प्रभु परमेश्वर अगर मान लिया जक्कई को बदल सकता है तो हमें बदल सकता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जक्कई अपने जीवन काल में कई लोगों से पैसा लिया था, कई लोगों से पैसा झूठ बोल के लिया था, और लोगों से जितना उचित है उससे कई अधिक ले के अपने पास जमा किया था। हम देखते हैं कि जब यीशु को देखने का इच्छा रखा, उससे मिलने का इच्छा रखा, तो हम देखते हैं कि यीशु प्रभु उस अंजीर पेड़ के पास आते हैं और उससे देख के बोलते हैं कि जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे आपके घर में जाना है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने अंदर में हम बदलने की हम चेष्टा करते हैं, अपने अंदर में यदि हम बदलने की हम प्रयत्न करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपको अपने पास बुलाएंगे। वो कहते हैं कि आओ जक्कई, हम आज आपके घर में भोजन करेंगे। मेरे प्रियो, आज भी ऐसे लोग जो टूटा हुआ मन है, जो जिसका मन खेद हो चुकी है, जिसका मन में कोई शांति नहीं है, जिसके मन में कोई खुशियाँ नहीं है, जिसका मन में हमेशा परेशानियाँ है, यदि बीमारी है, तकलीफ है, ऐसे लोगों के पास प्रभु जाते हैं और कहते हैं कि झट उतरा और मैं तुम्हें चंगाई देने वाला हूँ। झट उतरा और झट मेरे पास आ और मैं तुम्हें चंगाई देने वाला हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप किसी प्रकार की परेशानी में हैं, यदि आप किसी प्रकार के तकलीफ में है, जक्कई की तरह अपने मन में ठान लीजिए, याकूब की तरह अपने मन में ठान लीजिए और ये सोचिए कि आज मुझे प्रभु से मिलना है। हे प्रभु, जब तक मुझे आप आशीष नहीं देंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रभु के पास आइए, उसके पास अपने घुटना टेकिए, उसके पास आप बैठिए, उसके पास आप बैठ के उससे मांगिए, हे प्रभु, हम तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, तब जब तक कि आप आशीष नहीं देंगे। यदि आप में से कोई सा बीमारी में है तो मैं आपके लिए कहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह की खोड़े करने से हम चंगाई पाते हैं और उसके हम लहू से चंगाई पाते हैं, उसके नाम से हम चंगाई पाते हैं। आज आप यीशु मसीह के पास आइए और उन्हें कहिए, हे प्रभु, मुझे आप चंगाई दीजिए, जब तक आप चंगाई नहीं देंगे तब तक मैं यहीं बैठे रहूँगा। प्रभु से ऐसे कहिए, आपको निश्चित रूप से आपको प्रभु चंगाई देंगे और आपको जीवन में शांति आनंद आएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस जक्कई के घर जाते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं और यीशु उनसे कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज भी हमें उद्धार की ज़रूरत है, आज भी हमें शांति की ज़रूरत है, आज भी हमें संतुष्टि की ज़रूरत है। हम बहुत काम करते हैं परंतु हमें संतुष्टि नहीं होती है, हम बहुत कमाते हैं लेकिन हम उस 6 वाले थैले में डालते हैं। आज के बाद मैं आपसे कहता हूं कि आप यीशु के पास आइए और आपसे कहता हूं कि प्रभु आपको अपने कामों में आशीष देंगे। और जहां जिन जिन लोग आपको पसंद नहीं करते थे, यदि एसाव की तरह कोई आदमी आपके जीवन में जिससे आप डरते हैं, कल से आप उससे प्रेम करने लगेंगे, कल के बाद आपको वो आशीष देंगे
कल को आप वो गले लगाएंगे और कल को आप उनके साथ भोजन करेंगे मेरे प्रियो। जो लोग आपके दुश्मन थे वो आपके दोस्त होंगे, जो लोग आपको शराब दे रहे थे आपको आशीष देंगे मेरे प्रियो। ऐसे प्रभु अद्भुत कामों करते हैं। हमारे यीशु प्रभु लोगों को बदलने काम करते हैं प्रभु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे यीशु मसीह आपको बदलेंगे और आपको चंगाई देंगे। यदि आप बीमारी में है तो आपको स्वस्थ जीवन देंगे, यदि आप तकलीफ में है तो आपको शांति देंगे मेरे प्रियो। यदि आप किसी प्रकार के अगर मान लीजिए परेशानी में है तो प्रभु यीशु मसीह आपको निश्चित रूप से शुद्ध करेंगे और हर प्रकार की परेशानियों से आपको ठीक करेंगे मेरे प्रियो। आज भी ये यीशु मसीह जो याकूब को बदल सकता था, आज भी ये यीशु मसीह जो जक्कई को बदल सकता है, आज हमारे इस युग में भी बदलने की क्षमता को रखता है। बस हमें यही चाहिए कि हम टूटा हुआ मन को यीशु के पास लाएंगे और उसके पास आके हम कहेंगे प्रभु मुझे आप शांति दीजिए, प्रभु मुझे इस समस्या से मुझे आज़ाद करिए। मेरे प्रियो, अब किसी भी समस्या क्यों ना हो, जहाँ डॉक्टरों की काम नहीं चलती है, जहाँ वैद्य की काम नहीं चलती है, जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती है, जहाँ साइंटिस्ट काम नहीं चलती है, जहाँ वैद्य की काम नहीं चलती है, वहाँ मेरा प्रभु आपकी हर एक समस्याओं को ठीक कर देंगे मेरे प्रियो। जो आपको गाली देते थे कल से आपको आशीष देंगे मेरे प्रियो। आज आपको मैं ये वचन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपके लिए, खास आपके लिए जो मैं ये वचन मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, जो कोई भी हमारे बीच में आप हम इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा आशीष देंगे और आपकी जो ये परेशानियां हैं, जो तकलीफ है, आपको उससे आज़ाद करेंगे। क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने पर्सनल प्राइवेट सिन से आप हार चुके हैं? मेरे प्रियो, यीशु के पास आइए, आपकी जीवन को बदल देंगे। क्या आप कोई काम करते हैं आपको सफलता नहीं मिलती है? यीशु के पास आइए, आपकी सारे असफलताओं को प्रभु सफलता बदल देंगे। क्या आपकी पढ़ाई में आपको अच्छा मार्क नहीं मिल रही है? मेरे प्रियो, पढ़ाई में मन नहीं लग रही है, यीशु आपके मन बदल देंगे और आपको पढ़ने की एक ऐसे इच्छा देंगे। हमारा परमेश्वर सुलेमान का प्रभु है, आपकी सारे बातों को देने के लिए आज प्रभु हमारे पास है और आपके पास है, आपके बगल में बैठे हुए हैं, हर प्रकार की तकलीफों को जानते हैं, आपके दुख को देखें, आपके हर प्रकार की जितना भी आप में समस्या है सारे समस्याओं को जानते हैं। भले आप दोस्तों को नहीं बता सकते हैं, अपने घरों को नहीं बता सकते हैं, परंतु यीशु आपकी परेशानी को जानते हैं। आप उनसे मत शर्माइए, अभी आप इसी वक्त उनसे बातें करिए और कहिए, हे प्रभु मैं इस समस्या में हूँ, हे प्रभु वो भाई मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है, मुझे उससे पढ़ता नहीं है, प्रभु मेरे साथ उससे ठीक करिए मेरे प्यारों। ऐसे आप प्रभु से प्रार्थना करिए। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो अपने बॉस से आपका किसी से पढ़ता नहीं है, आपके दोस्तों से पढ़ता नहीं है, आप स्कूल में रहते हैं तो आपके स्टूडेंट्स पढ़ता नहीं है, ऐसे कोई अगर समस्या आपके जीवन में, तो मेरे प्रिय मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों को बदल देंगे। यीशु प्रभु जब एक नाव में जा रहे थे तो हम देखेंगे वहाँ पे आंधी और तूफान आए। मेरे प्रियो, उस स्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को शांत कर देते हैं। क्या आपके जीवन में एक ऐसे आंधी तूफान आया है जो आपको हिला देती है? क्या आपके जीवन में एक ऐसा आंधी तूफान आया है जो आपके परिवार को हिला देती है? क्या एक आपके जीवन में ऐसा तकलीफ है जो आपके बच्चों में हिला देती है आपको? मेरे प्रियो, ऐसे तूफान को और ऐसे आंधी को यीशु मसीह थाम देने के लिए उसके पास क्षमता आज भी रखता है। मेरे प्रियो, कई दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने निकाल दिया है, लोगों को सुधार दिया है, कई लंगड़ों को प्रभु ने चलाया। यदि आप में चलने की शक्ति नहीं है तो प्रभु आपको अपने पाँव में सामर्थ देंगे और शक्ति देंगे और आप उछलते हुए कूदते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, क्या आपको पढ़ाई में मन नहीं लगती है? क्या आपको पढ़ने से भी मन में आप ठीक से नहीं कर पाते हैं? मेरे प्रियो, आज ये समय है कि परमेश्वर आपको बदलने चाहता है। आपकी कोई भी स्थिति क्यों ना हो, आप कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थितियों को, परमेश्वर आपकी हर एक परेशानियों को, हर एक चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए और यीशु प्रभु आपकी हर एक समस्या को आप हल कर देंगे। मेरे प्रियो, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मुझसे नहीं होती है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, यीशु प्रभु के पास आइए। मैं आपसे कहता हूँ कि यीशु प्रभु आपकी हर एक समस्याओं को हल कर देंगे। मेरे प्रियो, ये एक मनुष्य ऐसा था जो कई साल से उसके जीवन में ऐसे बीमारी था, जो अंधापन की बीमारी था। हम देखते हैं उसको लूका 18:35 में। मेरे प्रियो, यह व्यक्ति कब से यीशु के बारे सुना था, कब से उसके पास जाने के लिए सोच रहा था, कब से उससे मिलने सोच रहा था, परंतु यह व्यक्ति अंधा था जिसके चल से वो वहाँ नहीं जा पाता था। एक दिन ऐसे दिन आया कि यीशु उसी रास्ते में से गुजर रहे थे। मेरे प्रियो, आप उसको लूका 18:35 से पढ़ सकते हैं कि यह व्यक्ति यीशु से मिलना चाहता था, परंतु इसके पास एक मजबूरी
था कि ये देख नहीं पाता था, इन्हें वहाँ जाने के लिए किसी और एक व्यक्ति की सहायता चाहिए, इसीलिए वो अब तक ठहरा हुआ था। यदि आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप मेरे प्रियो, यदि आप चलने के लायक हैं, यदि आप वहाँ जाने के लायक हैं, तो यीशु के पास जाने से अपने आप को आप रोके ना, अपने आप को ना रोके, परंतु आज ही इसी वक्त आप निर्णय ले लीजिए कि मैं यीशु मसीह के द्वारा मैं चंगाई प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, इन लोगों की बातों को देखिए, जो आदमी छीनने में लगा हुआ था, जो आदमी औरों को धोखा देने में लगा हुआ था, वह व्यक्ति बदल चुका है मेरे प्रियो। यदि ऐसे कोई परेशानी में आप है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बदल देंगे। यदि हम देखेंगे जक्कई के जीवन में, तो ये भी ऐसे ही व्यक्ति था जो हमेशा धन में आक्रमण लगा हुआ था। यदि ऐसे व्यक्ति को अगर प्रभु छुड़ा सकता है, तो हम कौन सी परेशानी में है जो प्रभु नहीं निकालेगा। परमेश्वर हमारे हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार के दुख से छुड़ाएंगे। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि हम प्रभु के पास बैठेंगे याकूब की तरह और बोलेंगे, जब तक मुझे आप आशीष नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप इसका मतलब ये है कि हम उपवास प्रार्थना में बैठेंगे। मेरे प्रियो, हम बैठ के प्रभु से कहेंगे, प्रभु तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे जब तक कि आप मुझे आशीष ना दें। आइए हम इस बातों को ध्यान देंगे मेरे प्रियो। यदि आप में से कोई व्यक्ति है आज कोई परेशानी में है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे प्रियो। अपने हाथों को आप उस जगह में रखिए, अब जहाँ पे आपका दर्द है, आप अपने हाथों को उस जगह में रखिए जहाँ आपको तकलीफ हो रही है मेरे प्रियो, जिससे कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज हमारा यीशु मसीह आपको चंगाई देना चाहते हैं। जितने लोग संदेश सुन रहे हैं, मैं ये आप ही के लिए संदेश विशेष करके कि परमेश्वर आपको इस संदेश इसीलिए आपको देखने के लिए आपको ये अगुवाई किया है। यदि आपको इस चैनल आप देख रहे हैं तो आपको इसलिए अगुवाई किया क्योंकि परमेश्वर आपके लिए ही कह रही है वचन मेरे प्रियो। यदि शैतान की से कोई शक्ति है, अंधकार कोई शक्ति है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उससे आप आज़ाद होंगे। आपकी जीवन को प्रभु बदल देगा, आपकी परेशानियों को खुशी में दे देगा, आपकी रोने को वो आपकी हंसी में बदल देगा मेरे प्रियो। जो आप अंधकार में थे, उस अंधकार को प्रभु उस ज्योति में बदल देंगे। यदि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे हमेशा लड़ता है, वो दोस्त को कल से आपसे अच्छा मेल मिलाप से रहने के लिए उसको आप इस्तेमाल करके मेरे प्रियो, आज इस वचन को आप सुने हैं, इस वचन में आप हमेशा ध्यान दीजिए कि प्रभु परमेश्वर कैसे याकूब को बदल दिया है, प्रभु परमेश्वर कैसे जक्कई को बदल दिया है, प्रभु परमेश्वर कैसे अंधों को आंखें दी है, प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और बड़ा बड़ा काम हमारे जीवन में प्रभु कर सकता है। आज भी हम देखेंगे कि अपने जीवन में जितनी परेशानी है, इतनी तकलीफ है, उसके पास लाएंगे और उससे हम आज़ाद होने की हम लालसा देखेंगे मेरे प्रियो। हम देखेंगे एक ही हमें उसको लाना है कि हम अपने आप को टूटा हुआ मन ले कि हम प्रभु के पास आएंगे। टूटा हुआ मन लाइए मेरे प्रियो कि प्रभु मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप ही मुझे बचाइए प्रभु। ऐसे अपने सारे बोझ को प्रभु के पास लाइए और प्रभु आपको निश्चित रूप से आपको चंगाई देंगे मेरे प्रियो। जितने लोग वचन को सुने हैं, हमें देखे हैं इस प्रोग्राम में, आपको प्रभु आशीष दे हुए हैं। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु जी आपके वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, आप उन सबों को प्रभु जी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की समस्या से हल करिए प्रभु जी, उन्हें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करने पर हर एक लोग प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।